जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता भी सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं झारखंड का भौगोलिक परिचय। ठीक है, हम दो दो पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। उसके बाद झारखंड का भौगोलिक परिचय देखते हैं, झारखंड का जो आपका ज्योग्राफी स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, झारखंड का भौगोलिक स्थिति 12 दिसंबर 1911 में बिहार को बंगाल से 12 दिसंबर 1911 में बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 में बिहार पहले जो पहले आपका जो बिहार था वो बंगाल का मतलब बंगाल का संघ था एक। ठीक है, लेकिन जब क्या हुआ ना कि 1912 में 1911 में 12 दिसंबर 1911 में एक घोषणा किया गया कि पत्र लाया गया, घोषणा पत्र कि इसमें आपका बंगाल को और बिहार को अलग कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि उसमें क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जा रहा था और उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था, इसीलिए 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग करने की अधिसूचना जारी कर दी गई। फिर 22 मार्च बिहार का स्थापना दिवस हुआ। देखिए, 1911 में आपका बिहार का पहले घोषणा हुआ दिल्ली दरबार में, फिर 22 मार्च 1912 को बिहार को अलग करने की अधिसूचना एक नोटिस निकाला गया। ठीक है, एक पत्र अधिसूचना जारी किया गया। फिर 22 मार्च बिहार का स्थापना दिवस है। 1 अप्रैल 1912 को 22 मार्च 1 अप्रैल बिहार को ने बंगाल से अलग प्रांत के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। कहने का अर्थ क्या है, अलग राज्य के रूप में या प्रांत के रूप में कार्य करना अपना आरंभ कर दिया गया। ठीक है, अपना लेखा जोखा, अपना नया, अपना नियम, अपना कानून, अपना सब कुछ। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 में बिहार से पृथक होकर उड़ीसा राज्य बना। फिर देखिए, अब 1 अप्रैल 1936 में फिर बिहार से पृथक होकर क्या बना, उड़ीसा राज्य बन गया। सन 1948 में बिहार में सरायकेला खरसावा को सम्मिलित किया गया। सन 1948 में बिहार में सरायकेला जो खरसावा था, जो हमारा कोल्हान जो क्षेत्रफल है, कोल्हान प्रमंडल है, सॉरी कोल्हान जो प्रमंडल है, ईस्ट सिंहभूमि, वेस्ट सिंहभूमि और सरायकेला खरसावा, तो सरायकेला खरसावा को पहले बिहार में सम्मिलित किया गया 1948 में। सन 1953 में पुनर्गठन आयोग ने बिहार के 5573 किलोमीटर भूभाग को बंगाल में मिला दिया गया। सन 1953 में फिर जब पुनर्गठन हुआ आपका राज्यों के लेकर, तो उस समय बिहार के 5573 किलोमीटर भूभाग किसमें मिला दिया गया, बंगाल में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन बिहार के 45.80% को विभाग को 18 जिले को अलग करके बनाया गया। ये तो हम लोग पहले ही बोला कि जो आपको 15 नवंबर 2000 को झारखंड का जो गठन हुआ था, बिहार के 45.80% भूभाग को काट कर 18 जिलों का निर्माण किया गया झारखंड। इस तरह से झारखंड का उदय हुआ। ठीक है, पहले आपका 12 दिसंबर 1911 में बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए एक अधिसूचना दरबार में घोषणा हुआ। फिर 22 मार्च 1912 को बिहार को अलग करने की एक अधिसूचना जारी की गई। 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। फिर 1 अप्रैल 1912 को बिहार ने बंगाल से अलग प्रांत के रूप में अपना कार्य करना आरंभ किया, शुरू किया। ठीक है, फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार से पृथक होकर कौन सा, उड़ीसा राज्य बन गया। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 में। फिर सन 1948 में बिहार में सरायकेला खरसावा को मिला दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, फिर सन 1953 में जब पूर्ण गठन आयोग का जब निर्माण हो रहा था राज्यों को लेकर, ठीक है, पहले तो आपका 16 15 ना 16 फिर 14 ये राज्य था ना, तो उसको जब फिर आपको गठन किया गया धीरे धीरे, मतलब क्या बोलते हैं उसका पूर्ण गठन, तो उस समय से आपका 5573 किलोमीटर जो भूभाग है वो किस में मिला दिया गया, उसमें बंगाल में मिला दिया गया। ठीक है, फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन जो है वो बिहार के 45% मतलब 55% बिहार का रहेगा और 45% मतलब 100% था तो उसको 45% काट के बिहार को झारखंड राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक, 18 जिला का अलग कर दिया गया। ठीक है, इस तरह झारखंड राज्य का उदय हुआ। अब देखिए स्थापना 15 नवंबर 2028 राज्य हुआ। झारखंड का गठन जो है बिहार के 45.80% भूभाग का 18 जिलों को अलग करके बनाया गया था। उसके बाद धीरे धीरे उसको भी काट कर बनाया गया, जिस तरह आपका मान के चलिए कि साहेबगंज से आपका पाकुड़ बना, देवघर से आपका सॉरी दुमका से आपका जामताड़ा बना, फिर आपका क्या बोलते हैं रांची से खुट्टी बना, रांची से फिर आपका रामगढ़ बना। ठीक है, और क्या बोलते हैं गुमला से सिमडेगा बना। ठीक है, तो इसी तरह से आपका
हजारीबाग से आपका गिरिडीह बना, चतरा बना, रामगढ़ भी बना, ठीक है। तो और क्या बोलते हैं, ये भी आपका जो ये गिरिडीह तो बोल ही दी। तो इसी तरह से धीरे धीरे जो आपका 24 जिला का निर्माण कर देगा, ठीक है। अब देखिए आगे विस्तार अवस्थिति। उत्तर पूर्वी अक्षांश में 21 डिग्री 58 से 21 डिग्री 58 मिनट से 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड। उत्तरी अक्षांश 21 4 25 58 10 याद रखिएगा कि 58 से 21 4 25 याद रखिएगा ना, ये हो जाएगा, उतना ही पूछता है। 21 4 25 58 से 10 से और ये 19 15। देशांतर से 83 भी 4 87 19 ठीक है, याद रख लीजिएगा। पूर्वी देशांतर अक्षांश से है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड, 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड। देशांतर है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, 87 डिग्री 57 मिनट, ठीक है। पूर्वी देशांतर उत्तरी से दक्षिण जो है, उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर है। ये जो आपका दिया गया है ना, कहाँ गया रे, अच्छा दिया तो इसमें नहीं। जो आपको हम बताए थे कि उत्तर से दक्षिण है, जो बिहार और आपका उड़ीसा जो राज्य है, जो हम लोग का जो सटा हुआ है, वो है 380 किलोमीटर। और जो पश्चिम बंगाल और जो छत्तीसगढ़ है, वो है मेरा 463 किलोमीटर, ठीक है। ईस्ट वेस्ट 400, ईस्ट और वेस्ट 463 किलोमीटर और नॉर्थ और साउथ 380 किलोमीटर। भौगोलिक सीमाएँ, ठीक है। जोग्राफिक पार्ट देखिए, जोग्राफिक लाइन्स, जो जोग्राफिक जो बॉर्डर है, सीमा 5 राज्यों से सटा हुआ है। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर पश्चिम में आपका इधर है वो है गढ़वा, ठीक है। इधर है गढ़वा। गढ़वा राज्य ऐसा है जो कि तीनों क्षेत्र से सटा हुआ है, वो उत्तर प्रदेश से भी, छत्तीसगढ़ से भी और बिहार से भी, ठीक है, याद रखो भैया। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पश्चिम में पूर्व में आपको पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला जो है क्या, नॉर्थ ईस्ट वाला उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर होगा। चतुर्भुजाकार का है नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पर आपका क्या उत्तर प्रदेश है, जो अगर गढ़वा राज्य को टच करता है, ठीक है। उसे राष्ट्र जो पलामू प्रमंडल का एक हिस्सा है, पलामू प्रमंडल का हिस्सा है। पलामू प्रमंडल का कौन कौन सा राज्य जिला है? पलामू प्रमंडल का आपका गढ़वा, पलामू और लातेहार, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्षेत्रफल जो है 79,716 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। वो है आपका 2019 के अनुसार। अगर यदि 14 भी पूछेगा तो मार दीजिएगा। किलोमीटर 2.42%। पूरा भारत का जो आपका पूरा भारत का कितना परसेंटेज झारखंड? 2.42%। फिर 79,716 वर्ग किलोमीटर जनगणना 2011 के अनुसार। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड 15वां सबसे बड़ा राज्य है। नगर क्षेत्रफल है 1792 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल ज़्यादा है। हमने पहले ही बोला कि जो सांस्कृतिक हम लोग इसीलिए ना आपका क्या बोलते हैं, ज़्यादातर अधिकतर जो गांव ही हम लोग का जो झारखंड में ज़्यादातर गांव ही क्षेत्रफल मिलेगा, मतलब ग्रामीण क्षेत्रफल ही मिलेगा, मतलब गांव घर में ही ज़्यादातर ही मिलेगा। नगर क्षेत्रफल बहुत कम है, 4-5 गुना, मतलब बड़ा बड़ा जो नगर है वही जमशेदपुर, धनबाद, आपका बोकारो, क्या बोलते हैं हजारीबाग, ठीक है, ये सब। तो ग्रामीण रांची ग्रामीण क्षेत्रफल है 77,922 वर्ग किलोमीटर और नगर क्षेत्रफल है 1792 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। जनसंख्या है 3,29,88,134, 2.72%। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड क्या है? 14वां सबसे बड़ा राज्य है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से यदि पूछेगा तो झारखंड सबसे बड़ा 14वां राज्य है। अगर नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो 15 सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, याद रखिएगा। 79,716 वर्ग किलोमीटर सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार। नगर क्षेत्रफल 1792 वर्ग किलोमीटर, ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद छोटानागपुर का पठार सबसे ऊंचा स्थान पाट कहलाता है। जो छोटानागपुर, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर जो वो सबसे ऊंचा स्थान जो है वो क्या कहलाता है? पाट कहलाता है। पाट करने क्या होता है? देखिए जो जैसे पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, अब पहाड़ी है, धीरे धीरे समतल हो गया, ये पहाड़ के ऊपर जो समतल हो गया, जो पाट हो गया, लेवल हो गया, उसको क्या बोलते हैं? पाट कहलाता है, ठीक है, सबसे ऊंचा स्थान। जिस तरह हम लोग का जैसे जो नदी है हम लोग आगे पढ़ेंगे। और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? परसनाथ, 1365 मीटर, 4,478 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। झारखंड के लिए सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो वो है परसनाथ, ठीक है। उसके बाद उसको समित शिखर के नाम से भी जाना जाता है।
झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है सर्वत गुल गुलपुल नाथ 3819 फीट गढ़वा में है। ठीक है, ये गढ़वा में है। झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है सर्वत गोलपुल नाथ 3819 फीट है। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ 1365 मीटर 4478 फीट समित शिखर। झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है सर्वत गोलपुलनाथ 3819 फीट गढ़वा में है। ठीक है, झारखंड राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उष्णकटिबंध ये मानसूनी है। ठीक है, ये मानसून पर ज़्यादातर ये निर्भर करता है। जो हम लोग का आपका ये क्या बोलते हैं, झारखंड राज्य की जो जलवायु है ना वो 75% या फिर आगे पढ़ेंगे कि आपका जो है वो मानसूनी पर ही निर्भर रहता है। पानी आएगा तो फिर नहीं तो ढला ना सब बह के चल जाता है, पानी कहीं रुकता नहीं। ठीक है, खाली एक आपका सोन नदी जो है वो कि गर्मी के महीने में खाली सूख जाती है, बाद बाकी वो दूसरा राज्य से पर आती है। ठीक है, आगे देखिए, राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखा द्वारा वर्षा होती है। हम लोग का जो है दक्षिण पश्चिम दोनों शाखा द्वारा वर्षा होती है। एक दक्षिण की तरफ भी होती है और पश्चिम बंगाल के जैसे है पश्चिम बंगाल की तरफ से भी दोनों शाखा द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, झारखंड के कुल भूभाग पर 1% 29.62 IFSR 2019 के अनुसार झारखंड का जो कुल भूभाग का जो आपका वन विभाग के द्वारा IFSR के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, 29.62% हम लोग का पूरा झारखंड का कुल भूभाग मतलब 1 है। ठीक है, मतलब पूरा भारत का मतलब पूरा भारत की हिस्सेदारी में अगर यदि बोला जाए 100% के में तो झारखंड का कुल भूभाग कितना है 29.62% IFSR के 2019 के अनुसार। भारत की प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, बिहार राज्य की सीमा झारखंड के 10 जिलों को स्पष्ट करते हैं। हम लोग बोला था गढ़वा, बोला था गढ़वा, पलामू, ये जो पलामू प्रमंडल का है गढ़वा पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, ये मेरा क्या है, ये मेरा है उत्तरी छोटानागपुर का पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। और 3 गो रह गया धनबाद, बोकारो, रामगढ़। 7 गो सबसे ज़्यादा यदि बोलेगा कि मतलब अधिक अत्यधिक जो प्रमंडल वाला जो जिला है वो कौन सा है, वो उत्तरी छोटानागपुर का चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। ठीक है, तो इसमें से जो आपका बिहार राज्य को जो स्पष्ट करता है वो है आपका पलामू प्रमंडल का 2 गढ़वा और पलामू जिला। उत्तरी छोटानागपुर का जो जिला जो है टच करता है वो है चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। ठीक है, तो 4 और 2 6 और बाद बाकी संथाल परगना का ये है देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। ठीक है, ये है मेरा 10 हो गया। बिहार के 8 जिले जो स्पष्ट करते हैं झारखंड राज्य को, इसी में से जो इसी से करेगा कौन कौन सा देखिए, सासाराम, औरंगाबाद साहिबगंज तरफ, गया इधर ही होगा, नावदा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। देखिए 8 जिले बोल दिए, सासाराम, औरंगाबाद, गया, नावदा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक है, देखिए औरंगाबाद जो है जिला बिहार के कुल 38 जिले में से 9वें प्रमंडल में बटे हैं, 9वें प्रमंडल में ये बटा हुआ है। ठीक है, फिर देखिए नावदा जिला बिहार में कुल 38 जिले में 9 प्रमंडल बटे हुए हैं। अच्छा वही सब है। ठीक है, तो 8 जिले सासाराम, औरंगाबाद, गया, नावदा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। क्या है सासाराम, औरंगाबाद, गया, नावदा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। पश्चिम बंगाल के सीमा के झारखंड के 10 जिले को स्पर्श करते हैं, 10 जिले को टच करते हैं। साहिबगंज देखिए ये है आपका संथाल परगना का, पाकुड़ ये भी संथाल परगना का, दुमका, जामताड़ा ये सब संथाल परगना का 4 गो, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा। बस आपका गोड्डा और देवघर को छोड़कर 6 है ना संथाल परगना का, तो गोड्डा और देवघर को छोड़कर ये आपका पश्चिम बंगाल को टच करता है। ठीक है, गोड्डा साहिबगंज के जस्ट लेफ्ट साइड में है और जहाँ पर देवघर है उसके थोड़ा सा लेफ्ट साइड में गोड्डा के। ठीक है, तो उसको टच नहीं करता। साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, धनबाद, बोकारो और रामगढ़, ये मेरा क्या है, ये मेरा 3 है जो है, ये है आपका उत्तरी छोटानागपुर, ये है मेरा उत्तरी छोटानागपुर का
3 जिला को स्पष्ट करता है। संथाल परगना का 4 जिला और उत्तरी छोटानागपुर का 3 जिला, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये मेरा दक्षिण छोटानागपुर का, रांची सिर्फ अकेला है। फिर हो जाएगा 3 हो जाएगा मेरा ये कोल्हान प्रमंडल का, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूमि, सॉरी हाँ सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूमि, ये मेरे 2 आ जाएगा। पश्चिम सिंहभूमि तो इधर हो जाएगा ना, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूमि। तो देखिए साहेबगंज 1, पाकुड़ 2, दुमका 3, जामताड़ा 4, ठीक है, धनबाद 5, बोकारो 6, सॉरी साहेबगंज 1, पाकुड़ 2, दुमका 3, जामताड़ा 4, धनबाद 5, बोकारो 6, रामगढ़ 7, रांची 8, सरायकेला खरसावां 9 और पूर्वी सिंहभूमि 10, ठीक है। ये कोंढल प्रमंडल, ये रांची का सिर्फ अकेला है दक्षिण प्रमंडल, ये उत्तरी छोटानागपुर का प्रमंडल, सॉरी दक्षिण छोटानागपुर का प्रमंडल, ये हो जाएगा उत्तरी छोटानागपुर का प्रमंडल, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ 3 गो और बाद बाकी संथाल परगना का 4 गो, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, ठीक है। पश्चिम बंगाल के 6 जिले को स्पष्ट करता है, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया, झारग्राम। फिर क्या बोल रहे हैं, पश्चिम बंगाल के 6 जिलों को स्पष्ट करता है, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया, झारग्राम, ठीक है। मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया, झारग्राम 6 जिलों को स्पष्ट करता है। उड़ीसा के सीमा के झारखंड के 4 जिलों को स्पष्ट करता है। उड़ीसा का आप देखिए, ये मेरा दक्षिण वाला पार्ट आ गया, ठीक है। हमने पहले क्या बोला, नॉर्थ वाला, ईस्ट और साउथ का पार्ट जा रहा है, ठीक है। देखिए साउथ वाला, उड़ीसा की सीमा झारखंड के 4 जिलों को स्पष्ट करते हैं। देखिए पूर्वी सिंहभूमि, सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूमि, ये मेरा हो जाएगा आपका क्या, कोल्हान प्रमंडल, पूर्वी सिंहभूमि, सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूमि, और ये मेरा हो जाएगा दक्षिण छोटानागपुर, सिमडेगा, ठीक है। ये एक मात्र दक्षिण छोटानागपुर का जिला है जो उड़ीसा को टच करता है। तो पूर्वी सिंहभूमि, सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूमि और उड़ीसा, सिमडेगा। फिर उड़ीसा के 3 जिले मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ को, उड़ीसा के 3 जिले जो टच करते हैं, मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सीमा को झारखंड के 4 जिले स्पष्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा को झारखंड के 4 जिले स्पष्ट करते हैं, ठीक है। देखिए सिमडेगा दक्षिण छोटानागपुर का, गुमला भी, लातेहार और गढ़वा, ये मेरा पलामू प्रमंडल का 2 हो जाएगा, लातेहार और गढ़वा ये हो जाएगा मेरा दक्षिण छोटानागपुर का, ठीक है। और 2 लैंडलॉक्ड है आपका क्या बोलते हैं, रामगढ़ और खूंटी, जो किसी अन्य राज्य से ताल्लुकात नहीं रखते, ये मतलब वो बॉर्डर से टच नहीं करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सीमा के झारखंड के 4 जिले बोल दिए कि सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा। छत्तीसगढ़ के 2 जिले हैं, जशपुर और बलरामपुर, झारखंड राज्य के जिले को टच करता है, जशपुर और बलरामपुर। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य एकमात्र जिला है गढ़वा, ठीक है, गढ़वा है। देखिए गढ़वा का हम फिर फुल बोल देते हैं। गढ़वा का जो स्थापना 1 अप्रैल 1991 को पलामू के जिला को अनुमंडल के अलग कर बना था। मुख्यालय गढ़वा प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, विधान अनुमंडल है 3, गढ़वा नगर उटारी, रंका प्रखंड 20, विधानसभा क्षेत्र 2, गढ़वा और भावनाथपुर लोकसभा क्षेत्र है, पलामू लोकसभा क्षेत्र। शहरी निकाय है गढ़वा नगर परिषद, नगर उटारी नगर पंचायत, आपका क्या बोलते हैं, मंझीगांव नगर पंचायत मंझीगांव नगर पंचायत। जिले के प्रमुख नदी है जो बहती है वो है उत्तरी कोयल और सोन नदी। जो सोन नदी जो है कहाँ से आती है, अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है। यही एकमात्र ऐसी नदी है जो कि आपका दूसरा ऐसे मतलब ये जो गर्मी महीने में सूख जाती है, ठीक है। प्रमुख जलप्रपात झील और गर्म जलकुंड, सतबहिनी जलप्रपात सतबहिनी नदी में, सुखलदरी जलप्रपात कन्हर नदी में 30 मीटर की ऊंचाई में, बलचोरा जलप्रपात कन्हर नदी में, गोरसिंधु नदी, ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश एकमात्र जिला है सोनभद्र जो गढ़वा राज्य को गढ़वा जिला को टच करता है, ठीक है। 3 राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला ही यही है गढ़वा। हम बार बार इसी को ध्यान दे रहे थे इसलिए कि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार को, ये तीनों को टच करता है। गढ़वा जिला की सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा बिहार से लगी हुई है। झारखंड का स्थलभूत लैंडलॉक्ड जिलों की संख्या 2 है, हमें पूरी बोला, खूंटी और लोहरदगा। देखिए लोहरदगा के बारे में पहले बोलते थे। उपनाम इसका है, क्या है, उपनाम इसका है
बॉक्साइट नगरी। लोहरदगा स्थापना 16 मई 1983 को। 1983 में रांची के 3 जिलों को अर्थात रांची, लोहरदगा और गुमला को विभाजित करने के बाद जिला अस्तित्व में आया। 1972 में लोहरदगा रांची के जिले के अंतर्गत अनुमंडल था। मुख्यालय लोहरदगा प्रमंडल, दक्षिण छोटानागपुर। प्रमंडल का ना पहले 1972 में रांची के जिला के अंतर्गत ही अनुमंडल था, फिर मुख्यालय लोहरदगा, प्रमंडल दक्षिण छोटानागपुर। प्रमंडल अनुमंडल 1 है, प्रखंड 7, विधानसभा क्षेत्र है 1 लोहरदगा, लोकसभा क्षेत्र लोहरदगा, शहरी निकाय लोहरदगा नगर परिषद। प्रमुख नदी है दक्षिण कोयल नदी। प्रमुख जलप्रपात है लावा पानी, केकारांग, नमोदाग जलप्रपात, धरघरिया जलप्रपात और निंदी जलप्रपात। ठीक है, आगे देखिए। स्थल बंद का जो अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला जो है कौन है? पश्चिम सिंहभूमि, 7,224 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 24 दिया कितना होता है? 24 3 72 होता है, तो इसको याद रख सकते हैं 72 72 24 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला रामगढ़, 1340। 13 कितना होता है? 39 होता है, 2 बढ़ा दीजिए, ओके, उसके आसपास पहुंच गए, 13 39। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए। सबसे बड़ा जिला पश्चिम सिंहभूमि 72 24, सबसे छोटा जिला है रामगढ़ 1340। झारखंड की भूगर्भिक संरचना। झारखंड आर्यकालीन चट्टानें। झारखंड की चट्टानें संरचनाओं में यह सर्वप्रमुख है, जिसका विस्तार झारखंड के 90% भूभाग पर है। आर्यकालीन चट्टान झारखंड की जो भूगर्भिक संरचना है, मतलब किस तरह से उसका निर्माण हुआ है, उसके चट्टान में झारखंड की चट्टानी संरचना में यह सब प्रमुख है। ठीक है, एक मिनट। झारखंड की चट्टानी संरचना में यह सर्वप्रमुख है, जिसका विस्तार झारखंड के 90% के भूभाग पर फैला हुआ है। प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों का भंडार के होने के कारण आर्थिक दृष्टि से झारखंड की सर्वप्रमुख चट्टान कौन सी? आर्कियन कालीन की चट्टान। इन चट्टानों में आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टानें मौजूद है। इन आर्कियन कालीन की चट्टान में तीनों प्रकार का सम्मिलित है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तथा छोटा नागपुर पठार की आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इसी काल से है। जो छोटा नागपुर का जो पठार है वो आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित इसी काल से है, आर्कियन कालीन के चट्टान। ठीक है, रूपांतरित चट्टानों का संबंध इसी काल से है। इस चट्टानों का विस्तार झारखंड के सिंहभूम, सरायकला, सिमडेगा तथा दक्षिणी पूर्वी झारखंड के क्षेत्र में है। क्या बोले कि इन चट्टानों का जो विस्तार जो आर्कियन कालीन का जो चट्टान का अधिकतर 90% जो विस्तार है वो कहाँ है? सिंहभूम, कोल्हान प्रमंडल, सिंहभूम, सरायकला, सिमडेगा, दक्षिण सिमडेगा तथा दक्षिण पूर्वी इस मतलब बंगाल और उड़ीसा के मतलब तरफ, मतलब मान लीजिए, तथा दक्षिण पूर्वी झारखंड के मतलब जो अब सटा हुआ है बॉर्डर वही बोल रहे हैं, तो दक्षिण पूर्वी झारखंड के क्षेत्रों में है। इन चट्टानों का विस्तार झारखंड के सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा तथा दक्षिण पूर्वी झारखंड में है। इन चट्टानों को आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में बांट दिया गया, मतलब वर्गीकृत किया जा सकता है। झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य के 85% 85% भूभाग पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है। देखिए, झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें से बोल रहा है कि 85% भूभाग जो है ना आग्नेय व रूपांतरित का विस्तार है। ये तो है तो आपका आर्कियन कालीन चट्टान है, लेकिन इसमें आग्नेय और रूपांतरित का ही ज़्यादातर फैला हुआ है। ठीक है, अब सारी चट्टानों का काम है। आर्कियन क्रम चट्टानें, देखिए आर्कियन क्रम, ये गर्म व तरल लावा के जमाव से निर्मित ग्रेनाइट चट्टान है जो जीवाश्म रहित है, मतलब इसमें जीवाश्म पाया नहीं जाता। ये गर्म तरल लावा के जमाव से निर्मित ग्रेनाइट चट्टान है। देखते हैं ना, लावा जो बता अपना रगा 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 छोड़ते जाता है, तो वही है, उसी से निर्माण हुआ है, जीवाश्म रहित है इसमें। उसमें जीवाश्म कहाँ पाया जाएगा? वो अपने ही तप रहा है। इनमें रूपांतरण के पश्चात ये चट्टान नीस व शिस्ट में परिवर्तित हो गया। हम लोग को देखते हैं कि अगर टाइल्स वर्स देखते हैं कि जो घर में लगाते हैं, और या फिर आप देखिएगा तो अभी कुछ भी खास जगह में लगाया जाता है आपका पत्थर की, मतलब पत्थर का जो आपका ये होता है चिकनाहट, देखिएगा कि वो आपका एक दागे हाथ का लकीर के जैसा छोड़ देता है। ठीक है, जैसे कि
मान के चलिए कि कोई पत्ता है, ठीक है, मान के चलिए पीपल का पत्ता है, तो पीपल का पत्ता अगर देखते नहीं है कि कहीं यदि अगर सीमेंट में या फिर आपका कोई भी लक्षण में तो अपना छाप को छोड़ देता है, ठीक है। तो उसी तरह से जब ये गर्म तरल लावा जब बह रहा था ना, तो वो अपना थाप को छोड़ दिया, उसी से आपका कड़ा हो गया, पत्थर बन गया। तो उसी से मतलब निष्ठ व शिष्ट में चेंजिंग हो गया। इसके रूपांतरण के पश्चात ये किस में चेंज हो गया, निष्ठ व शिष्ट में। धारवाड़ क्रम की चट्टान, ये हो गया आर्कन क्रम की चट्टान, ये तरल लावा के जमा से निर्मित चट्टान है जो जीवाश्म में रहित है। इनमें रूपांतरण के पश्चात ये चट्टान निष्ठ व शिष्ट में परिवर्तित हो गया। धारवाड़ क्रम की चट्टान, ये चट्टान भी जीवाश्म में रहित है। झारखंड में इनका मूल विस्तार कोल्हान क्षेत्र, पूर्वी सिंहभूमि, ईस्ट सिंहभूमि और क्या बोलते हैं अब सरायकेला खरसावां, कोल्हान क्षेत्र में होने के कारण इसे कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। इन चट्टानों में लो एस की प्रचुर उपलब्धता के कारण इन्हें लो एस के श्रृंखला आयरन और सीरीज कहा जाता है, ठीक है। मतलब क्या बोले कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है वो जीवाश्म में भी रहित है। इसका मूल विस्तार कोल्हान प्रमंडल के क्षेत्र में, मतलब क्षेत्र में होने के कारण क्या इसे कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। धारवाड़ क्रम की चट्टान को कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। इन चट्टानों में लो एस की प्रचुर उपलब्धता के कारण लो एस की श्रृंखला आयरन और सीरीज कहा जाता है। झारखंड में इन चट्टानों का जो विस्तार है वो पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिम सिंहभूमि तथा सरायकेला खरसावां में जिले में हुआ है। इन चट्टानों में धात्विक खनिजों की उपलब्धता, जिसमें लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैंगनीज, चांदी आदि प्रमुख है। किसमें, आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान में। इन चट्टानों में धात्विक खनिज की उपलब्धता है प्रचुर मात्रा में, जिसमें लोहा है, तांबा है, बॉक्साइट है, निकेल है, आपका सोना है, मैंगनीज है, चांदी है, ठीक है। विंध्यन क्रम की चट्टान, आप देखिए विंध्यन क्रम की चट्टान झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में सोन नदी जो आपका अमरकंटक की पहाड़ी से आती है। विंध्यन क्रम की जो चट्टान है झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में सोन नदी, ठीक है, देखिए सोन नदी के बारे में पढ़ दिए, मैकाल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ी से आती है। सोन नदी 784 किलोमीटर उद्गम मैकार पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ी मोहनावती गंगा नदी में जाती है, मिल जाती है। कुल लंबाई 784 वर्ग किलोमीटर। अक्वा क्षेत्र 9030 वर्ग किलोमीटर। अक्वा क्षेत्र की संख्या पलामू और गढ़वा में ये बहती है। उपनाम है सोनभद्र और हिरण्य। सहायक नदी कौन सी है, उत्तरी कोयल। यह झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग से सीमा से होकर बहती है, यही बोले। यह नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, ठीक है। यह नदी जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होकर आपका बिहार पटना से, मतलब मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से तो, और पलामू और आपका गढ़वा से, मतलब झारखंड राज्य टच होते हुए बिहार पटना के निकट ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। झारखंड की एकमात्र आपका क्या बोलते हैं, एकमात्र जिला है साहिबगंज जो गंगा नदी को टच करता है, ठीक है। बाद बाकी कोई नहीं करता है। देखिए उसके बाद ये चट्टानें मूलतः रोहतास पठार का दक्षिण हिस्सा है। ये चट्टान जो है ना, विंध्य क्रम की जो चट्टान है, ये रोहतास पठार का दक्षिण हिस्सा है, ठीक है। रोहतास का ये चट्टान जो है रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। ये चट्टानें बलुआ तथा पत्थर एवं चूना पत्थर से युक्त परतदार चट्टानें हैं। क्या बोला है कि विंध्य क्रम की जो चट्टान है वो बलुआ तथा पत्थर तथा एवं चूना पत्थर से युक्त परतदार बना हुआ चट्टान है। बलुआ तथा चूना पत्थर से युक्त, बलुआ पत्थर चूना पत्थर से युक्त परतदार चट्टान है। गोंडवाना क्रम की चट्टान, इन चट्टानों में प्रचुर मात्रा में कोयला के भंडार, साथ ही बलुआ पत्थर का परत भी पाई जाती है। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी चट्टानों से हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही कोयला का निक्षेपण हुआ है, मतलब निर्माण हुआ है। इन चट्टानों का विस्तार कहाँ है, गिरिडीह तरफ में, ठीक है। गिरिडीह जो है आपका बिहार के राज्य को टच करता है। राजमहल की पहाड़ियाँ तथा उत्तरी नदी घाटी की क्षेत्रों में है। उत्तरी कोयल नदी की घाटों के क्षेत्र में है। जो उत्तरी कोयल नदी का जो उद्गम होता है और रांची पठार का मध्य भाग पिस्का के पास से होता है। मुहाना आता है सोन नदी में। कुल लंबाई है 260 किलोमीटर। अपर क्षेत्र गढ़वा, पलामू और लातेहार।
सहायक नदियाँ है औरंगा, अमानत, बूढ़ा नदी। 3 नदियाँ सहायक नदियाँ, औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। इन चट्टानों का जो विस्तार है वो गिरिडीह राजमहल के पहाड़ी तथा उत्तरी कोयल नदी घाटी के क्षेत्रों में है। ठीक है, उसके बाद सिंजोइक क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें बोलती है। इन चट्टानों में प्रचुर मात्रा में कोयला का भंडार तथा साथ में ओला पत्थर पाई जाती है। झारखंड में प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी चट्टानों से हुआ है। इन चट्टानों का विस्तार जो गिरिडीह राजमहल के पहाड़ी तथा उत्तरी कोयल नदी की घाटी में है। ठीक है, उसके बाद देखिए सिंजोइक क्रम। इस काल में हिमालय के जो उत्थान के दौरान इसका प्रभाव छोटानागपुर के पठार पर भी पड़ा। जब हिमालय का जो उत्थान हो रहा था तो उसमें छोटानागपुर पर भी प्रभावी पर पड़ा। उसका असर उसके देखने को भौगोलिक क्षेत्र में भी मिला। हिमालय के उत्थान में उसके प्रभाव के 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसका विवरण निम्नतः है। पहला उत्थान। हिमालय के प्रथम उत्थान का संबंध मायोसीन काल से, ये पहले मायोसीन काल में पहला उत्थान हुआ था। इस दौरान छोटानागपुर का पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ। इस दौरान छोटानागपुर के पठारी क्षेत्र में जो भूगर्भिक जो आपका नीचे से जो भूगर्भिक हलचल जो हुआ है ना, उसके अनुसार पाट का उत्थान हुआ है। ठीक है, इस उत्थान के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र रांची हजारीबाग पठार से लगभग 1000 फीट ऊपर उठ गया। देखिए इस उत्थान के परिणाम स्वरूप रांची जो और हजारीबाग के पठार से लगभग ना 1000 फीट ऊपर 1000 फीट ऊपर उठ गया। ठीक है, दूसरा उत्थान। इस उत्थान का संबंध अंतिम प्लायोसीन काल से है। इस दौरान छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल हुई। इस दौरान रांची हजारीबाग पठार का लगभग 1000 फीट उत्थान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र लगभग 2000 फीट उठ गया। फिर उत्थान हुआ। तो पहला उत्थान हुआ तो मायोसीन काल से, जिसके दौरान आपका जो भूगर्भ क्षेत्र में पाट का उत्थान हुआ। इस दौरान जो हजारीबाग पठार से लगभग 1000 फीट ऊपर उठ गया रांची हजारीबाग से। फिर दूसरा उत्थान हुआ अंतिम प्लायोसीन काल से। इस दौरान छोटानागपुर पठार क्षेत्र में भूगर्भ फिर हलचल हुई। फिर इस दौरान रांची हजारीबाग पठार का लगभग 1000 फीट उत्थान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र लगभग 2000 फीट उठ गया रांची और हजारीबाग का। ठीक है, तीसरा उत्थान। इस उत्थान का संबंध प्लेस्टोसीन काल से है। इस दौरान भी छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल हुई। इस दौरान हजारीबाग पठार का लगभग 2000 फीट उत्थान हुआ, जिसके परिणाम से पाट क्षेत्र लगभग 3600 फीट ऊपर उठ गया। ठीक है, इस उपरोक्त 3 उत्थानों के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में विभिन्न नदियों का उद्गम भी हुआ। कालांतर में इन नदियों को किए गए अपर्दन के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के धरातल स्वरूप की ऊंचाई में कमी आई। धरातल में जिस जमीन से रिलेटेड ऊपर से उसकी कमी आई। 3 उत्थान हुआ। कालांतर में नदियों के गए अपर्दन जो आपको बहाव है, परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में धरातल स्वरूप जो है कमी दिखाई दिया। ठीक है, इस अपर्दन के पश्चात क्षेत्र की वर्तमान ऊंचाई इस प्रकार है। पाट क्षेत्र 900 से 1100 मीटर, रांची का पठार है 600 मीटर से कम, निम्न छोटा का पठार है 300 मीटर से कम। राजमहल ट्रैप दक्कन लावा के चट्टानें जुरासिक युग में लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ, जबकि दरारों में लावा के प्रभाव से दक्कन लावा का निर्माण हुआ। क्या बोले कि जुरासिक युग के लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ, जबकि दरारों में लावा से प्रभाव से दक्कन लावा का निर्माण हुआ। चट्टानों के अपक्षयन परिणाम स्वरूप लेटराइट एवं बॉक्साइट का निर्माण हुआ। चट्टान का जो अपक्षयन हुआ, जो उसका जो अपक्षयन हुआ, मतलब जिस तरह हम लोग का चाय छानते हैं कि चाय पत्ती अलग जाए, उस तरह अपक्षयन उसको बोलते हैं। अपक्षयन हुआ उसका, तो परिणाम स्वरूप लेटराइट और बॉक्साइट का निर्माण हुआ। अलग जब किया गया अपक्षयन हुआ तो उसको परिणाम स्वरूप लेटराइट और बॉक्साइट का निर्माण हुआ चट्टान से। राजमहल ट्रैप का मूल विस्तार झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में साहेबगंज के उत्तरी पूर्वी भाग, साहेबगंज के पूर्वोत्तर भाग, पाकुड़ के पूर्वी भाग में है। मतलब साहेबगंज के पाकुड़ जो है, आपका जो पाकुड़ जो है साहेबगंज के उत्तर
आपका जो साहिबगंज जो जलक है ना 1994 में, साहिबगंज के पूर्वोत्तर भाग में पाकुड़ का पूर्वी भाग में है राजमहल ट्रैक्ट का मूल विस्तार। ठीक है, इसके अलावा झारखंड के पाट क्षेत्र पलामू, गढ़वा, गुमला, लोहरदगा में भी विस्तारित है। इसके अलावा झारखंड के पाट क्षेत्र जो है वो पलामू, गढ़वा, गुमला और लोहरदगा में भी फैला हुआ है। ठीक है, जो राजमहल का दक्कन इलाका का। ठीक है, नवीनतम निक्षेप देखिए, नवीनतम निक्षेप देखिए, नवीनतम जल निक्षेप नदियों के अपर्दन व निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है, जो वर्तमान में भी जारी है। देखिए, इसका क्या बोला, नवीनतम जल जो निक्षेप है नदियों के अपर्दन व निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इसका भी निर्माण हुआ है, जो वर्तमान में अभी भी जारी है। झारखंड के राजमहल के पूर्वी क्षेत्र, सोन नदी घाटी तथा सोनरेखा नदी की निचली घाटी के क्षेत्रों में नदियों के जलोढ़ों के निक्षेपों से इसकी संरचना का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके द्वारा मैदानी क्षेत्र में निक्षेप के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण भी हो गया, जिसे मोनेडॉनक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि नवीनतम जल जो निक्षेप है, जो बहाव है वो धीरे धीरे अभी भी बहाव तो हो ही रहा है ना, तो धीरे धीरे वो उसको मतलब काट ही रहा है। ठीक है, उसका निर्माण हुआ जो वर्तमान जा रही है। झारखंड के राजमहल के पूर्वी क्षेत्र सोननदी घाटी तथा सोनरेखा नदी निचली घाटी के क्षेत्रों में जलोढ़ों का निक्षेप का इस संरचना का निर्माण हुआ है। इनके द्वारा मैदानी क्षेत्र में निक्षेपों परिणाम स्वरूप कई स्थान पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है, जिसे मोनेडॉनक कहते हैं। राज्य के अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूर्व पश्चिम दिशा में है। राज्य के जो अधिकांश चट्टानों का जो विस्तार है वो पूर्व पश्चिम में है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम। झारखंड में धारवाड़ क्रम के चट्टानों का जो विकास है वह है कोल्हान पहाड़ी क्षेत्र में हुआ है। जहाँ धारवाड़ क्रम के जो चट्टान का विकास हुआ है कहाँ हुआ है, कोल्हान पहाड़ी के क्षेत्र में हुआ है। इन चट्टानों का लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन। छोटानागपुर का पठार भारत के प्रायद्वीप पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। विस्तार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं तक। ठीक है, जो फैला हुआ है। औसत ऊंचाई 700 मीटर। निर्माण जो है लावा से जमाव के कारण। जो का छोटानागपुर का पठार जो है भारत के प्रायद्वीप पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। विस्तार है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं तक। औसत ऊंचाई है 700 मीटर। निर्माण है लावा के जमाव से। ठीक है, उसके बाद देखिए, इस पठार के 4 भाग है जो इस प्रकार है। पाट का पठार, रांची का पठार, निचला छोटानागपुर पठार, राजमहल का उच्च भूमि, अपर्दित मैदानी भूभाग। ठीक है, फिजिकल डिवीजन जो है छोटानागपुर पठार भारत के प्रायद्वीप पठार का उत्तरी पूर्वी भाग है। ठीक है, विस्तार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं तक है। ठीक है, औसत ऊंचाई है 700 मीटर। निर्माण है लावा के जमाव से। इस पठार के 4 भाग है जो इस प्रकार है। पाट का पठार, रांची का पठार, निचली छोटानागपुर का पठार, राजमहल उच्च भूमि और अपर्दित मैदानी भूभाग। झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण आर्किन कालीन की चट्टान की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, इसमें छिद्रता ही नहीं। इसमें देखिए, झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम कैसे होगा, उसमें पत्थर है, इसमें मिट्टी में छिद्रता नहीं है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो है नहीं, कमी है उसमें। पठारी ढाल है, इस तरह पहाड़ मतलब इस तरह पहाड़ी ढाल है इस तरह, तो पानी आएगा तो सड़क जाएगा, दूसरा चल जाएगा वो। ठीक है, पठारी ढाल के कारण जल का स्पंदन की दर की कम हो गई। ठीक है, छोटानागपुर का पठार, रांची का जो पठार है, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, बुनाई का पठार, क्यूझोर उड़ीसा का पठार इत्यादि प्रसिद्ध पठार है। छोटानागपुर के पठार है। छोटानागपुर पठार ये मत सोचिए कि खाली झारखंड में ही फैला हुआ है, वही आपका उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में इधर भी फैला हुआ है। तो पाट क्षेत्र, पश्चिम पठार। पाट का अर्थ है समतल जमीन। झारखंड का सबसे पश्चिम एवं सबसे ऊंचाई वाला भाग पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पाट प्रदेश का अर्थ है समतल जमीन। झारखंड का सबसे पश्चिम एवं सबसे ऊंचाई वाला भाग पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है।
पाट के पठार में नेतरहाट और बागड़ आदि क्षेत्र हैं। विस्तार रांची के उत्तर पश्चिम से लेकर पलामू जिले के दक्षिण हिस्से तक। रांची के उत्तर पश्चिम से लेकर पलामू के दक्षिण नीचे वाला छोर हिस्से तक। पलामू गढ़वाल लोहरदगा तथा उत्तरी गुलमला आकृति त्रिभुजाकार है। किसका? आपका ये रांची का। ठीक है, रांची विस्तार जो रांची के उत्तर पश्चिमी से लेकर पलामू जिले के दक्षिण तक है। पलामू जो सॉरी गलती बोल दी, त्रिभुजाकार आकृति। पाट के क्षेत्र पाट का जो है वो आकार कितना कैसा है? वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, विस्तार जो रांची के उत्तर पश्चिम से लेकर पलामू जिले के दक्षिण हिस्से तक फैला हुआ है। पलामू गढ़वाल लोहरदगा तथा उत्तरी गुमला त्रिभुजाकार आकृति त्रिभुजाकार। औसत ऊंचाई 900 मीटर 25 से 3000 फीट। पाट का ऊपर भाग को टाण, पाट का निचला भाग को दोन। नेतरहाट का सबसे ऊंचा क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई ऊपरी भाग को टाण और निचला भाग को क्या कहेंगे? दोन। नेतरहाट का सबसे ऊंचा क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई 3514 फीट है जो 1071 मीटर है। नेतरहाट जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई 3514 फीट 1071 मीटर है। ठीक है, आकृति त्रिभुजाकार। औसत है 900 से 25 से 3000 फीट पाट वाला क्षेत्र। ठीक है, और 900 मीटर 25। ठीक। झारखंड के 3 सबसे ऊंचे पाट है। नेतरहाट पाट 1180 मीटर 3871 फीट है। गणेशपुर पाट 1171 फीट। दूसरा वाला जनीर पाट ये है आपका 1142। नेतरहाट पाट, गणेशपुर पाट, जनीरा पाट। ठीक है, 1181 1171 1142। ठीक है, पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां मैदान सानू और सारो पहाड़ी, बारवे का मैदान। पाट क्षेत्र की पहाड़ों पहाड़ी सानू और सारो की पहाड़ी, बारवे का मैदान। रांची तथा हजारीबाग का पठार। पाट प्रदेश के पूर्व में औसत ऊंचाई 2000 फीट 2 पठार पाए जाते हैं। रांची का पठार एक, हजारीबाग का पठार। दोनों पठार दामोदर घाटी के एक दूसरे को अलग करती है। रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा भाग है। ऊंचाई 600 मीटर से 1970 फीट। रांची का जो पठार है, रांची पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। इसमें ऊंचाई है 400 मीटर 1970 फीट। हजारीबाग का पठार, ऊपरी हजारीबाग का पठार विस्तार हजारीबाग ऊंचाई 600 मीटर 1970 फीट। ऊपरी हजारीबाग का जो पठार है वो विस्तार क्या है? हजारीबाग उसका ऊंचाई 600 मीटर से 1970 फीट। निचला हजारीबाग का पठार बाहरी छोटानागपुर से पठार कहते हैं। यह अत्यंत कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है। विस्तार हजारीबाग ऊंचाई 400 मीटर 1976 फीट। ये बारह पठार भी कहा जाता है। झारखंड में सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में प्रशांत पहाड़ की स्थित है। देखिए क्या बोले कि जो आपका निचला ऊपरी हजारीबाग का पठार जो है विस्तार हजारीबाग ऊंचाई 600 मीटर 1970 फीट। निचला हजारीबाग का पठार इसे बाहरी छोटानागपुर का पठार भी बोलते हैं। यह अत्यंत कठोर और पारसी ग्रेनाइट से निर्मित है। विस्तार हजारीबाग ऊंचाई 400 मीटर 50 मीटर 1976 फीट। इसे बाहरी पठार भी कहा जाता है आपका। उसके बाद झारखंड में सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में प्रशांत की पहाड़ियाँ भी स्थित है। ठीक है, राजमार्ग की पहाड़ियाँ। विस्तार संथाल परगना दुमका देवघर गोड्डा पाकुड़ एवं साहिबगंज। संथाल परगना दुमका देवघर गोड्डा पाकुड़ एवं देवघर। ठीक है, ऊंचाई 500 से 1000 फीट 150 से 300 मीटर। लावा से निर्मित क्षेत्र। डोंगरी नुकली पहाड़ियों का स्थान नाम। डोंगरी गुतमनुमा पहाड़ियों के स्थान नाम। गुतमनुमा पहाड़ियों के स्थान नाम। इसके इस दक्षिण में अजय नदी घाटी मौजूद है। अजय नदी घाटी जो है बिहार के आपका मुंगेर बिहार से उत्पन्न होती है। भागीरथी मना भागीरथी कटवा पश्चिम बंगाल। कुल लंबाई 288 किलोमीटर। सहायक अपर क्षेत्र देवघर दुमका जामताड़ा। सहायक नदियाँ पथरौर जयंती। ठीक है, उसके बाद देखिए चाबासा का मैदान। यह उत्तर में दालमा, पूर्व में ढालभूम, पश्चिम में
सारंडा पश्चिम उत्तर, पोरहाट की पहाड़ी। देखिए उत्तर में दालमा, पूरब में इसका पूरब में आपका सारंडा का, पश्चिम उत्तर में नॉर्थ ईस्ट में पोरहाट की पहाड़ी और दक्षिण में कोल्हान श्रेणी से घिरा हुआ है। उत्तर में आपका दालमा, पूरब में ढालभूम, पश्चिम में सारंडा, पश्चिम में सारंडा, पश्चिम उत्तर में पोरहाट की पहाड़ी और आपका दक्षिण में कोल्हान की श्रेणी। ठीक है, पूर्व में ढालभूम, पश्चिम में सारंडा, पश्चिम उत्तर में पोरहाट पहाड़ी, दक्षिण में कोल्हान श्रेणी से घिरा हुआ है। ठीक है, झारखंड का धरातल स्वरूप देखिए, यह है आपका, देखिए ये आपका जो है, ये जो आपका ये पार्ट है आपका कौन सा, जो आपका चाईबासा का जो मैदान है, ये चाईबासा का मैदान, जो आपका बोले थे ना अभी, उत्तर में दालमा है। ठीक है, दालमा श्रेणी उत्तर में इसका है। देखिए उसके बाद है पूरब में ढालभूम, पश्चिम में सारंडा, सारंडा कुआं। ठीक है, पश्चिम उत्तर पहाड़ी और पश्चिम उत्तर पोरहाट, पश्चिम उत्तर में ये पोरहाट। ठीक है, दक्षिण में ये मत सोचिए कि उत्तर में, ये आपको पश्चिम में है, दक्षिण में है कोल्हान श्रेणी से घिरा हुआ, दक्षिण में घिरा हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।